जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम 2025 बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न में से रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और पूर्ण तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में जाएं तो छूटे नहीं। और जितने स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, लग जाइए अभी से भी। अभी से लगेगा तो मजबूती होगा, आगे चलकर हम लोग को कम मेहनत करने पड़ेगा। तो अभी से याद करने की कोशिश करिए दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत। 20 के दांत पाठ की विद्या है। क्या चाहिए? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। बताइए दोस्तों, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है हमारा? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट कर कर कि 20 के दांत पाठ की विद्या कौन है। तो कौन होता है दोस्तों? कहानी। क्या होता है? कहानी। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, अकेला दम है जो मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अकेला दम होता है जो अकेले ही रह जाता है। अकेला का क्या होगा मुहावरे का अर्थ? अकेला। अकेला दम होता है जो मुहावरे का अर्थ अकेला ही होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्न में से शुद्ध है, शुद्ध शब्द को पहचानना है इसमें से। तो कौन शुद्ध है? सिंदूर नहीं ऐसे लिखा था दोस्तों। सूर्य भी गलत है, शासन भी गलत है, लेकिन वनवास सही है दोस्तों। वनवास होगा, तीसरा का डी होगा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। सुरेश कौन संज्ञा है? बताइए दोस्तों, सुरेश नाम होता है किसी का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुरेश क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। साभा शब्द का स्त्रीलिंग है क्या? बताइए दोस्तों, साभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो साभा स्त्रीलिंग है दोस्तों। साभा क्या है? स्त्रीलिंग है। भाई बहन कौन समास है? बताइए दोस्तों, भाई बहन कौन समास है? तो द्वंद्व समास है दोस्तों। कौन सा समास है? द्वंद्व। इसी तरह से हम लोग सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। धन शब्द का पर्यायवाची होगा। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो धन है तो संपत्ति होता है। धन है तो क्या हमारा होगा? संपत्ति। पर्यायवाची पूछेगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। झूला शब्द का पर्यायवाची है। झूला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, झूला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि झूला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? आ होगा। क्या होगा? आ। इस तरह से हम लोग नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बुद्धिमान का क्या होता है स्त्रीलिंग रूप? बताइए दोस्तों, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है दोस्तों। इस तरह से आगे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पंचम शब्द का संधि विच्छेद करिए। पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो पंचम का होता है पम जोड़ चम। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से आगे 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध के दांत को न टूटना तो बोलता है कि लड़का होगा तो लड़का में हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा बालक में क्या होता है? दूध का दांत नहीं टूटता है। तो इसी में होता है अनुभवहीन होते हैं हम लोग। अनुभव का कोई मालूम नहीं रहता है दोस्तों, तो क्या होगा? अनुभवहीन। इस तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? बताइए दोस्तों, मोहन तो सर्वनाम है, आप लेकिन सर्वनाम नहीं है दोस्तों। आप सर्वनाम है। क्या दोस्तों? आप सर्वनाम है। इसी तरह से हम लोग, मोहन तो हमारा सर्वनाम नहीं है, कमला भी हमारा सर्वनाम नहीं है, गुड़िया भी सर्वनाम नहीं है, लेकिन आप सर्वनाम है। इसी तरह से आगे 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल। देखिए 4 गज यहाँ पे संख्या दर्शा रहा है, कितने हैं? 4 में, तो क्या दर्शाएगा? संख्यावाचक। इस तरह से हम लोग को 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे। बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली है? बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली है दोस्तों? बाबूजी से मिली है। किससे मिली है? बाबूजी से। इसी तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न, रसखान की कृति है। रसखान की कृति क्या है दोस्तों? रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका। क्या है दोस्तों? प्रेम वाटिका। इस तरह से हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? बताइए दोस्तों, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का गुरु नानक ने परिवर्तन किया था। इसी तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का सधवा होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विधवा शब्द का क्या होगा विलोम? सधवा। इसी तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना बहुत मामूली बात थी। मदन क्यों क्या खाना मामूली बात थी? मार। मार माने पिटाना। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था दोस्तों? बताइए।
लास्ट शत्रु ईसाई मठ था। क्या था दोस्तों? ईसाई मठ था। इस तरह से हम लोग 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। ट्वर्गीय न का उच्चारण क्या चीज से होता है? ट्वर्गीय न का उच्चारण क्या चीज से होता है दोस्तों? मुद्रा से होता है। क्या चीज से होता है? मुद्रा से। इस तरह से